ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया आपका 2024-25 क्लास 11th के लिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो बच्चों डिस्कस करेंगे उसमें सब्जेक्ट होगा आपका मैथमेटिक्स। और आप लोगों को पहले से पता है कि ये क्लास 11th का है जिसमें से 40 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे का ही समय मिलता है। तो 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे बनाने भी हैं और फिर आपको उसको अपने OMR में कलर भी करने। तो आपको कहीं ना कहीं ये काम काफ़ी जल्दी करना होगा। चलिए देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। हर के लिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से 1 करेक्ट होगा। नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको 40 के 40 क्वेश्चंस करने के पूरे छूट है। तो चलिए बच्चों हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है। तो यहाँ पे सेट्स चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या, अ सेट ए इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो आप सभी को पता है फाइनाइट सेट किसे कहते हैं। वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। The union of two sets A and B consist of elements which are। देखिए बच्चों, अगर हम लोग एक सेट A ले लेते हैं, A में हमारा मान लीजिए A और B है, और एक सेट B ले लेते हैं, B में हम लोग ले लेते हैं क्या, 1 और 2। तो अगर मैं A यूनियन B निकालूँ तो आपको पता है कि A यूनियन B में हम लोग A के भी एलिमेंट्स को भी लिखते हैं और सेट B के भी एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो सेट A का एलिमेंट्स है हमारा A B और सेट B का एलिमेंट है 1 और 2। तो ए यूनियन बी में जो है वो ए के भी एलिमेंट्स होते हैं और बी के एलिमेंट्स होते हैं, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार लिखे जाते हैं। तो क्या है, कॉमन इन बोथ है ए एंड बी। इसे बच्चों हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। दोनों सेट में जो कॉमन है उसे ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। आइदर ए और इन बी, नाइदर ए और इन नॉर बी। तो या तो ए यूनियन बी के एलिमेंट, जैसे हम लोग अगर सपोज ए लोग को लेते हैं तो ए सेट ए में है, बी सेट बी में है, 1 सेट बी में और 2 सेट बी में। बी जो है वो सेट ए में था यहाँ। तो या तो ए यूनियन बी के एलिमेंट सेट ए में पाए जाएंगे या तो बी में होंगे। इसका मतलब होगा इधर इन ए और इन बी में होंगे शामिल। यहाँ पे आपको दे रखा है एक सेट जो हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग फॉर्म, जिसमें आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है। अब x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेना और x की वैल्यू लेस देन 6 लेना है। तो एक से एक लेस देन और इक्वल टू 6 लेना है। तो नेचुरल नंबर और लेस देन इक्वल टू 6 है 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों अगर हम लोग x के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करें तो 3 1 जा 3 + 1 5, 3 1 जा 3 + 5 8, तो 8 हो जाएगा। अगर 2 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 + 5 11 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 + 5 14 हो जाएगा। 4 रखेंगे x के जगह पे तो 3 4 जा 12 + 5 17 20 और 23। अगर सारा 6 तक हम लोग वैल्यू रखें तो ये हमारा सारा सेट ए का मान आ जाएगा। ओके, तो बी और सी और डी यहाँ पे गलत है, सेट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। तो नल सेट को हम लोग क्या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, नल सेट को किससे दिखाते हैं हम लोग, 5 से दिखाते हैं, या फिर इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट से। ये दोनों में से किसी भी से भी आप नल सेट को दिखा सकते हैं। तो नल सेट ये हमारा हो गया। ओके, अब इनमें से कौन सा नल सेट, तो भैया ये तो है सिंगलेटन सेट, ये नल सेट आपका नहीं है। ओके, यहाँ पे x² = 3, तो x की वैल्यू हो जाएगा ±√3 और x = 4। तो इस सेट में आ जाएगा √3 -√3 और 4। तो इसमें तो 3 एलिमेंट हो गए, तो ये तो नल है नहीं। x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, मतलब सारे नंबर जो 0 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो। ओके, तो यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर है, ये भी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ देखें x² + 1, तो x की वैल्यू निकाले √(-1) और x की वैल्यू हो जाता है ये आयोटा, और आयोटा जो है एक रियल नंबर नहीं है। तो ये आपका नल सेट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट, राइट ना। अब हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या बोल रहा है। तो हम लोग इनकी यहाँ पे चेंज करते हैं। ओके, चलिए आगे आपको बोल रहा है 5 नंबर में ए की वैल्यू -1 1, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है ये आपको बताना है। तो -1 1 है ए की वैल्यू, फिर क्रॉस -1 1 है ए की वैल्यू, फिर क्रॉस -1 1 ए की वैल्यू।
तो यहाँ पे 2 एलिमेंट इंटू 2 एलिमेंट इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 एलिमेंट्स हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 आपको बोल रहा है क्या कि ए की वैल्यू है 1 2 3 और बी की वैल्यू है 4, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए का नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है बच्चों 2 का पावर m इंटू एन, जहाँ पे m होंगे सेट ए के एलिमेंट्स और n होंगे सेट बी के एलिमेंट्स। तो m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है 3, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है 1 एलिमेंट्स है ना, राइट, 1 2 3 एलिमेंट्स और इसमें एक ही एलिमेंट्स है। तो 3 2 का पावर 3 कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी। रेडियन मेजर करना है, -240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 240 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 240 डिग्री को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 डिग्री से, राइट। देखिए आप, ये 0 से 0 कट गया, 6 के टेबल से अगर हम लोग कैंसिल करते हैं 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा -4 π/3 रेडियन। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। लिख रहा अ व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक पहिया जो है 180 चक्कर घूम जाता है। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। पहिया जो है बच्चों वो 1 सेकेंड में कितना टर्न करेगा वो आपको बताना है, जबकि 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन है 180 रिवॉल्यूशन। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना रिवॉल्यूशन 180 रिवॉल्यूशन। 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड में 180 रिवॉल्यूशन है, राइट ना। तो 1 सेकेंड तो 60 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 60 डिवाइड में आ जाएगा, 0 0 कट गया, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18, ये हो गया हमारा। 1 सेकेंड में 3 रिवॉल्यूशन जो है पहिया हमारा घूम रहा है, राइट ना। तो अब आपको देखना है कि 1 सेकेंड में कितना घूमता है। तो हमको पता है कि विड्थ को अगर देखें तो एक पूरे, अगर ये पहिया इसका स्पोक है तो ये पूरा जो है एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री घूमता है, जिसको रेडियन में 2 पाई बोलते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में एक पहिया कितना डिग्री का एंगल टर्न करता है 2 पाई, 360 डिग्री 2 पाई को बोलते हैं। तो हमारा कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है 1 सेकंड में 3 रिवॉल्यूशन। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद cos 75 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। cos 75 को आप लिखिए cos 45 + 30, 45 + 30 75 हो जाता है। और cos a + b का फॉर्मूला सबको पता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। cos में माइनस होता है, तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 का मान हो गया √3/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 का मान हो गया 1/2, ये हो गया √3/4 माइनस 1/4, ये हो गया √3 माइनस 1/4। ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 नहीं 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और ये जो है आपका 2√2, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से 2√2 है ना। यहाँ हम लोग सही कर लेते हैं, √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो ये हो गया √3 माइनस 1/2√2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। cos a की वैल्यू है 4/5, cos b की वैल्यू है 12/13, वेयर a एंड b बोथ आर इन क्वाड्रेंट 4, दोनों 4th क्वाड्रेंट पे है। देन वैल्यू ऑफ cos a + b, तो cos a + b होता है क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, cos a की वैल्यू कितना है आपका 4/5, cos b की वैल्यू कितना है 12/13। ये cos a की वैल्यू cos b की वैल्यू यहाँ रख दिए, माइनस sin a की वैल्यू sin b की वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल a दीजिए, cos थीटा की वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, ये 4 ये 5। तो अगर आप यहाँ पे हम लोग निकालना चाहें तो ये 3 हो जाएगा, राइट ना, पाइथागोरस का यूज़ करके। और cos b अगर यहाँ पे b ले तो ये बेस बाई हाइपोटेनियस से ये 12 और हाइपोटेनियस 13, तो 12/13, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो 3/5। लेकिन 4th क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है, राइट ना। और यहाँ पे साइन b निकालेंगे तो 5/13, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 12 चौके 48/65, माइनस माइनस प्लस 15/65। तो ये हो गया 3, 4 में से गया 3,
33/65, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है क्या बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है क्या पूछ रहा है, 1+2 आयोटा और 1 - आयोटा किस क्वाड्रेंट पे है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एर्गेंट प्लेन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट पे आएगा ये बताना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले इसे क्या करते हैं, आपका 1+2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा है, तो इसे हम लोग a+ आयोटा b के फॉर्म में लाते हैं। 1+2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1+ आयोटा 1+ आयोटा, तो ये -ba+b हो गया, a² - b²। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, 2 × 1 2 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, तो 1+2 आयोटा और आयोटा 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +2 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हमारा हो रहा है 2 और 1 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3/2 + 3/2, तो इसमें जो पॉइंट बन रहा है बच्चों वो 3/2, 3/2 का बन रहा है आपका, राइट ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को गड़बड़ हो रहा है, ये हो जाएगा 1 ये आयोटा, ये 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, इसे सही कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो गया -1 + 3 आयोटा बाई 2, दोनों में डिवाइड कर देंगे -1/2 और 3/2 आयोटा, तो ये हो गया -1/2 और 3/2, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट पे आपका होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, मॉडुलस निकालना है इसका 3 आयोटा -1 का, ये है ना, तो इसका मॉड जब भी हम लोग निकालते हैं तो पावर बाहर आ जाता है मॉड से, ये मॉड निकालिए 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 9 + 1 क्या हो गया 10, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, सॉल्यूशन बताना है, जबकि 30x लेस देन है 24, राइट ना, तो x की वैल्यू एक्चुअल में हो जाएगा 24/30, जो कि हमारा 1 से छोटा होगा, 0 समथिंग आएगा, और x की वैल्यू नेचुरल नंबर में लेना है, तो 1 से छोटा ही आ रहा है यहाँ पे, इनइक्वालिटी का मान यहाँ पे आपका, और नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे नहीं हो पाएगा। अब हमारा मॉडुलस में सॉल्यूशन करना है, इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देख सकते हैं, मॉड हटता है बच्चों, तो ये +-x + 3 > 10, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं, एक बार पॉजिटिव वाला लेंगे तो x + 3 > 10, तो x 10 - 3, तो x की वैल्यू हो गया > 7, और अगर नेगेटिव वाला लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो -x + 3 > 10, -x - 3 > 10, तो -x > 13 हो जाएगा, -3 इधर आ गया तो ये हो गया -13, तो -13 से छोटा यहाँ पे आ रहा है और +13 से बड़ा आपका आ रहा है। अब देखिए हम लोग लेते हैं, ये हो गया आपका -13 और ये हो गया 7, तो 7 से बड़ा बोला जा रहा है आपको और -13 से छोटा बोला जा रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -∞ से -13 और 7 से इन्फिनिटी, मतलब -∞ से -13 क्लोज इंटरवल यूनियन 7 से इन्फिनिटी, राइट ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों ये फॉर्मूला ही है आपका, क्या है, NCR और NCR+1, यहाँ पे ट्रिक आप देख लीजिए, ऊपर वाला सेम है, नीचे में 1 का डिफरेंस है, तो इसका जो रिजल्ट आता है ऊपर में 1 बढ़ा देना है, n है ऊपर में दोनों में, तो n+1 कर देंगे, और नीचे में बड़ा r जो रहेगा, r+1, और r में बड़ा कौन है, r+1, राइट ना, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, तो x की जगह पे r+1 होना चाहिए, तो r+1, ये हमारा c हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स अरेंज इन अ शेल्फ, तो बुक शेल्फ होता है आपके पास, तो 4 किताबें हैं
ए बी सी डी टाइप का आपको कितने तरीके से अरेंज कर ले सकते हैं। बार ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ। अगले बार में हम लोग बी सी डी ए, ये एक अरेंजमेंट हो गया। फिर एक तरीके से ऐसे और अरेंजमेंट कर सकते हैं डी सी ए बी करके। तो कितने ऐसे अरेंजमेंट आपके बनेंगे ये आपको बताना है। तो बच्चों ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछे कितने बुक्स है आपके पास, तो आपके पास 4 बुक है, 4 का फैक्टोरियल निकालिए। 4 3 2 1, 4 तिया 12 दूना 24, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बोल रहा हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी, जो टी से शुरू हो और ई से खत्म हो और नो लेटर रिपीट, लेटर जो है आपका वो रिपीट भी ना करे, ऐसे कितने शब्द आप बना सकते हैं, राइट ना, ट्राइंगल शब्द से। तो हमारे पास जो है वो स्टार्ट होना चाहिए टी से और ख़त्म होना चाहिए ई से। तो टी आपका निकल गया और ई निकल गया, बच गए कितने 1 2 3 4 5 6, और कोई भी रिपीटेशन नहीं तो फैक्टोरियल 6 आप निकाल लीजिए। 6 5 4 3 2 1, जितने वर्ड बच गए उसका फैक्टोरियल। तो 6 25 30 और 4 तिया 12 दूना 24, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 1 720 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यहाँ पे आपसे एक्सपेंशन पूछ रहा है बच्चों, 1 माइनस 2 एक्स का पावर 5। तो 1 माइनस एक्स का पावर n का हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं, n से 0 एक्स का पावर 0, फिर अल्टरनेट साइन चलता है, n से 1 एक्स का पावर 1 प्लस n से 2 एक्स का पावर 2 है ना, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। तो उसी तरह हो जाएगा 5 है n के जगह पे, 5 से 0 एक्स के जगह पे माइनस 2 एक्स है, फिर है ना ये माइनस 5 से 1 2 एक्स का पावर 1, फिर प्लस 5 से 2 2 एक्स का पावर 2, इसी तरीके से माइनस 5 से 5 2 एक्स का पावर 5, राइट ना। तो 5 से 5 तो 1 हो जाता है, 2 का भी पावर 5 एक्स का भी पावर 5, माइनस 2 का पावर 5 एक्स का पावर 5। तो एक्स का पावर 5 का कोफिशिएंट आपका क्या बन जाएगा, -2 का पावर 5, ये हो गया हमारा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मिडिल टर्म। तो बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म यहाँ देख रहे हैं पावर इंडेक्स n की वैल्यू 4 है। तो हम लोगों को पहले पता करना है कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो मिडिल टर्म निकालने का, mt का मतलब मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 + 1। तो 4/2 + 1 मतलब ये हो गया 2 + 1 3। तो तीसरा टर्म जो है बच्चों यहाँ पे आपका मिडिल टर्म होगा। तो आपको t3 निकाल लेना और क्या करना है, तीसरा टर्म आप निकाल लीजिए। तो TR का फॉर्मूला क्या होता है, TR + 1 का NCR, x का पावर n - r, y का पावर r। 3 निकालने के लिए r की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 + 1, n की वैल्यू 4, C2 x का पावर 2, y का पावर 2। अब 4 C2 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 4 3 2 और x² y²। फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोग निकालने जानते हैं, 6x² y²। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इफ द nth टर्म ऑफ द GP, Tn दे रखा है 2 का पावर n, तो इसका फर्स्ट 6 टर्म का सम निकालना, मतलब S6 निकालना है, राइट। 6 टर्मों का योग बताना है क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका Tn दे रखा है, तो अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे तो 8, इस तरीके से ये आप देख रहे हैं। तो ये जो हमारा GP क्रिएट हो गया। अब इस GP का फर्स्ट टर्म क्या है, 2, और रेशियो R, तो R का मतलब होता है T2/T1, 4/2 करेंगे तो क्या आ गया 2। तो Sn का फॉर्मूला होता है A R का पावर n - 1/r-1। तो हमारा A की वैल्यू है कितना बच्चों 2, और R की वैल्यू कितना है 2 का पावर कितना निकालना है, 6 निकालना है। तो n की जगह पे 6 - 1/2 - 1 R की जगह पे रख दिए, तो ये 2, राइट। अब 2 का पावर 6 आपका कितना होता है वो आप देख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 64 है ना, 64 - 1 और नीचे 1, तो 2 गुना 63, तो ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, राइट। तो 2 नंबरों के बीच अर्थमेटिक मीन हम लोग निकालने के लिए जानते हैं, अगर आप AP पढ़े होंगे। 2 नंबर है आपके पास, मान लीजिए एक नंबर है A और दूसरा नंबर है B, तो दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, A + B/2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो पहला नंबर है आपका क्या, A - B, और दूसरा नंबर है A + B, और दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, B से B कट गया, A + A हो गया 2A/2, 2 से कट गया तो ये A। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा।
तो बच्चों आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन तक करे हैं, बाकी नेक्स्ट जो है 22 से अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय।